हाय वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो तो आज हम पढ़ते हैं थर्ड लेक्चर। ओके, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर्स। तो इस केस में इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर्स और हाउ स्पेरिकल मिरर्स आर मेड, वो किस तरह से स्पेरिकल मिरर्स बनाए जाते हैं। ओके, सो एकदम सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोगों को एक कांच का स्पीयर लेना होता है। ओके, एक ग्लास का स्पीयर लेना होता है। अब जब भी हम उसका आउटर साइड जो है उसको सिल्वर्ड कर देंगे, जब भी हम उस ग्लास स्पीयर के आउटर साइड को क्या कर देंगे, सिल्वर्ड कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ग्लास स्पीयर। ओके, आउटर साइड ये हो गई सिल्वर्ड। अभी अगर हमने इसको काट दिया इस तरह से, ओके, अगर हम इसको इस साइड से काट देते हैं तो कुछ ये इस तरह से बन जाता है। ओके ओके, ये केवल एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब इसका जो ये बन गया कॉन्केव मिरर। ओके, केवल एक स्ट्रक्चर बना तो इसे कहेंगे हम लोग कॉन्केव मिरर। अब देखो ये जो पार्ट होता है ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, जबकि जो सिल्वर्ड पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? तो अच्छा, ऑब्वियसली ये कौन सा पार्ट होता है? तो अपना सिल्वर्ड पार्ट होता है। ओके, अब जब भी लाइट रे इस जगह पर इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, ऑब्वियसली हम लोग को पता है ऊपर वाली अगर लाइट है इस तरह से, इस तरह के अगर सरफेस के ऊपर अगर हम बॉल मारेंगे तो बॉल को अगर हमने फेंक के मारा तो यहाँ पर लगने के बाद में इनर साइड में डाइवर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी हम बॉल फेंक के मारते हैं तो वो भी इनर साइड में डाइवर्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह का ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, कॉन्केव स्ट्रक्चर। ओके, अब सिंपल सी बात ले लो, जैसे कि हमारे घर पे अगर हम प्लेट लेते हैं, ओके, प्लेट लेते हैं तो प्लेट के जिस हिस्से में हम लोग खाना खाते हैं वो होता है कॉन्केव। तो ये साइड अगर रिफ्लेक्टिंग है उसकी, ओके, तो उसकी जो खाना खाने वाली साइड है वो अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उस मिरर को क्या बोलेंगे? कॉन्केव मिरर। ओके, अब ये इस तरह से बन जाता है स्पेरिकल मिरर का कॉन्केव मिरर। ओके, अब ये क्या हो रहा है, जब भी हम कोई लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट गिरेंगी वो सारी इनर साइड में डाइवर्ट हो जाएंगी। ओके, मतलब उसके अंदर कॉन्वर्ज होने की कोशिश करेंगी। ओके, सो दैट्स व्हाई सच टाइप्स ऑफ मिरर आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग मिरर। इसकी वजह से कॉन्केव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ओके, अब इस मिरर के इस्तेमाल से हम लोग ना कि रियल इमेजेस बल्कि वर्चुअल इमेजेस भी बना सकते हैं। वो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज दोनों ऑब्टेन करने के लिए कॉन्केव मिरर इस्तेमाल होता है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर को किस तरह से बनाएंगे, एक सिंपल सी बात है। ओके, अगर हमने एक स्फीयर ले लिया और उसकी इनर साइड को क्या कर दिया, अभी सिल्वर्ड कर दिया। जैसे कि उसकी इनर साइड क्या है, सिल्वर्ड है, और आउटर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग। अगर हम इसका ये हिस्सा काट देते हैं तो ये यहां पे बन गया है इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। इसकी ये वाली जो साइड है ये साइड है सिल्वर्ड साइड और ये वाली साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड। अब देखो इस तरह के सरफेस के ऊपर जब भी आप बॉल फेंक के मारोगे तो ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ उछलेगा है, यहां पर भी आप अगर मारोगे तो वो नीचे की तरफ उछलेगा। मतलब कभी भी वहां पर आप इस तरह के मिरर के ऊपर जब भी आप किसी चीज को फेंकते हो तो वो अलग ही चीज में, जिस तरह से क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर बॉल फेंक के मारा तो इनर की साइड में, और यहाँ पे भी मारा तो इनर की साइड में आ रहा था। ओके, मतलब ये कन्वर्ज हो रहा था। उसी तरह से यहाँ पर लाइट रेस क्या हो रहे हैं, जिस तरह से बॉल डाइवर्ज हो जाएगा उस तरह से लाइट रे भी क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। इसकी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होता है हम लोगों को जब भी वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करनी होती है। ओके, उसके लिए इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स मिरर। जिस तरह से हमारे गाड़ी के साइड ग्लास में, ओके, अगर पीछे से आने वाले जो भी ट्रक है, बसेस है, हम लोगों को हमारी गाड़ी के साइड ग्लास में देखने को होते हैं। ओके, अब वो जो हम लोगों को दिखते हैं तो हम लोगों को उनके साइड सारी चीज पीछे से आने वाली चीजें दिखनी चाहिए, इसलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं ताकि सब चीज़ों की वर्चुअल इमेज, छोटे साइज की इमेज बन जाए उसमें। ओके, और हम लोगों को गाड़ी चलाने में आसानी हो, ओके, या तो ड्राइव करने में आसानी हो। समझ में आ गया? अब हम उस कॉन्वेक्स मिरर की जगह पर कॉन्केव या तो फिर प्लेन मिरर क्यों नहीं रख सकते? ओके, अगर प्लेन मिरर रख दिया तो क्या होगा? अब देखो ऑब्वियस बात है, प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेजेस बनाता है, लेकिन प्लेन मिरर से बनी हुई वर्चुअल इमेजेस सेम साइज की होती है और सेम डिस्टेंस पर लोकेट होती है। अब सोचो मुझे, अगर पीछे से ट्रक आ रहा है और आपने गाड़ी के साइड ग्लास एज अ प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो क्या वो ट्रक की पूरी इमेज आप लोग को दिखेंगी? या तो ट्रक के साइड से अगर बस जा रही है, उसके साइड से अगर बाइक जा रही है, तो क्या इतनी सारी इमेजेस बन पाएंगी? ऑब्वियसली उसमें बन पाएंगी, लेकिन दिख नहीं पाएंगे हम लोगों को।
ओके, क्योंकि उस मिरर की अगर आप गाड़ी के साइड ग्लास में छोटा सा मिरर लगाओगे, प्लेन मिरर, तो इमेजेस तो बनेंगी लेकिन हम लोगों को क्लियरली नहीं दिख पाएंगी। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग प्लेन मिरर नहीं लगाते। मतलब अगर पीछे से ट्रक आ रहा है तो सिर्फ ट्रक का लाइट ही उसमें दिखेगा, पूरे ट्रक की बॉडी वो नहीं दिखा पाएगा। समझ में आया? इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के साइड ग्लास में कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? कॉन्केव मिरर is nothing but the mirror whose concave part is reflecting while outer part is silhouette. Okay, अब convex mirror को the mirror whose convex part is reflecting or the and the inner part is silhouette. Okay, such a type of mirror is called convex mirror. Then concave mirror इसको क्या बोलेंगे हम लोग? This type of mirror is also called as converging mirror and this type of mirror is also called as diverging mirror. और एक डिफरेंस ये हो सकता है, concave mirror is used for obtaining both real and virtual type of images, जबकि convex is a mirror which is used to obtain only virtual images. You cannot obtain the real image of any object by the help of convex mirror. आप लोगों को इससे कभी भी रियल इमेज नहीं मिल पाएंगी, जबकि कॉन्केव मिरर से आपको रियल और वर्चुअल दोनों भी मिलते हैं। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।